जी आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम है आप सबका रेडियो चैनल 90.4 एफएम में। मैं हूँ आरजे दीपा और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो चैनल के डिजिटल हैंडल्स पर और हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट जुड़ते ही है। जी हाँ, आज भी हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। आपको बता दें कैसर जिलानी है आज हमारे साथ, जो कि एक यंगेस्ट ऑथर है, फिल्म मेकर है और साथ ही साथ मार्शल आर्टिस्ट भी है। कैसर, फर्स्टली आपका वेलकम है रेडियो चैनल। कैसर, आप एक यंगेस्ट ऑथर है, फिल्म मेकर है, साथ ही साथ मार्शल आर्टिस्ट भी है, तो डिफरेंट फील्ड्स को आपने चूज़ किया है। तो आपकी जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट हुई और कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ से आपने स्टार्ट किया? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। माई सेल्फ कैसर शहनाज मी, और कैसर जिलानी क्यों हमको नाम पड़ा है हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई बिलोंग टू डांगरपुरा सोपोर। तो आपका सवाल है कि मैंने इतने सारे फील्ड्स को कैसे ऑप्ट किया। बेसिकली व्हेन आई वाज इन द क्लास ऑफ 8, तो 8th क्लास से मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे काफ़ी एंटी सोशल तत्व होते हैं जो आपको तंग करते रहते हैं और मासूम बच्चों को फिर मार्शल आर्ट बनने का साधन बनना पड़ता है। तो हमने क्या किया, फिर 8th में हमने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया। तो देन उसके बाद मेरे को ये भी क्विट करना पड़ा, बट इन मार्शल आर्ट्स आई कंप्लीटेड ब्लैक बेल्ट 5th डैन, नेशनल ब्लैक बेल्ट 5th डैन, 15 टाइम्स गोल्ड मेडल। देन उसके बाद मैंने एक टीचर को ज्वाइन किया डांगरपुरा की, जिनका नाम शौकत अहमद गनाई है। वो काफ़ी बेहतर और बेहतरीन टीचरों में से एक है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, ग्रामर स्पेशली। तो उनके पास में जब गया तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से हमको ट्रेन किया, अच्छी तरह से पढ़ाया। तो इस लायक पढ़ाया ताकि मैं 12th क्लास में होकर एक ऐसी बुक लिखूं जो कि PhD लेवल की बुक थी। तो वो इसलिए मैंने वो बुक लिखी थी ताकि मैंने काफ़ी बच्चों को जो देखा है, उनको मैंने देखा कि वो ग्रामर से खौफ खाते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता रहता है ग्रामर्स को लेके। तो मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल भी थी, बट मैंने देखा कि उस तरीके से नहीं थी, उतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं थे, बच्चों को समझ आए। और जो टॉपिक्स थे वो उनमें नहीं थे, मतलब जो लेट्स सपोज टेंस उतनी अच्छे से एलॉबरेट नहीं था, या एक्टिव पेसिव ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं। तो मैंने इस पर एक बुक लिखनी स्टार्ट की, जो मैंने 1008 पेजेस की लिखी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बुक है ग्रामर की। तो वो फिर मैंने कंप्लीट की। उसके बाद आया मेरी जो लाइफ का टर्न है, फिर मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन करी। देन आफ्टर फिल्म मेकिंग, उसके बाद मेरा एक कोर्स अलग, जर्नलिज्म एंड फिल्म मेकिंग एट चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। उसके बाद मैंने फिल्म इंडस्ट्री को ट्राई किया। देन आफ्टर I came to, I've been able to make Bollywood film which is known as Kashmiri. माशाअल्लाह, आप यू आर जस्ट 21 एंड आपने बताया कि आप 15 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं एंड साथ ही साथ आपने बिगेस्ट बुक ऑफ ग्रामर्स ऑफ इंडिया लिखी है। तो आप बताएं ये सारी चीज़ें आपने कैसे मैनेज की, क्या कुछ चैलेंज आपने फेस की? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी फील्ड में हमको चैलेंज तो लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से, कोई भी उपलब्धि आपको विदाउट चुनौती नहीं मिलती। और जितनी भी चुनौतियाँ गई मैं उनको टैकल करता गया। सच एज पहले जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी जो है ना, सोशल जो क्रिटिसिज्म का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा कि क्या सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, ये क्या है, इससे क्या होगा। बट एक मैं ये कहूँगा कि उनकी क्रिटिसिज्म उनकी गलती नहीं है, बट लेक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है मार्शल आर्ट क्या है, क्यों है। तो उस चीज़ का पहले मैंने फेस किया। उसके बाद मार्शल आर्ट्स में मुझे फैमिली भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी, क्यों, क्योंकि वो मुझे हमेशा से पढ़ाना चाहते थे। तो अब उनको लगा कि ये मार्शल आर्ट में क्यों जा रहा है, स्टडीज़ क्विट कर रहा है, तो उन्होंने उसमें भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। एट द एंड मुझे मार्शल आर्ट फैमिली सपोर्ट की वजह से छोड़ना पड़ा। उसके बाद स्टार्ट हो गई मेरी राइटिंग की जर्नी। जब राइटिंग की जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई, जब आप लिखने बैठते हैं, एक राइटर जानता है, या आप भी जानते होंगे, जब हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, मामूली स्क्रिप्ट भी अगर लिखें, स्टोरी भी लिखे, वेदर आप बुक लिख रहे हैं, तब आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आती है। अब मैं बाद में लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्यों लिखूंगा। तो उस चीज़ में डेडिकेशन बना पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो मेरी वो एज थी, आई वाज इन 12th क्लास। तब फ्रेंड्स फ़ोन करते थे, घूमने चलते हैं, फ़ोटोशूट के लिए चलते हैं, किसी और जगह चलते हैं। तो बट मैंने वो सब चीज़ें क्विट की थी। तो तब मैंने उसी चीज़ पर फोकस किया था, तब मैं वो चीज़ कर पाया था। उसका कोई फैमिली का या सोशल क्रिटिसिज्म का मैंने सामना नहीं किया था। बट आई वुड लाइक टू थैंक मेरे सर जो है, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया उस चीज़ में मुझे। उसके बाद आई बात फिल्म इंडस्ट्री की। अब फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नहीं है, हालांकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो है अभी काम कर रहे हैं बॉलीवुड के साथ। बट जब मैंने ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बताई कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मतलब उनका जो रिएक्शन था, दैट वाज अनएक्सपेक्टिंग। मैं शॉक हो गया वो देखी कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, वो नहीं करना है, मतलब रिलीजियस फैक्टर्स या सोसाइटी, कौन बन पाया आज तक या क्या। बट मैं ये चीज़ लोगों के दिमाग में से निकालना चाहता था कि ये गलत है कि कौन बन पाया है। वही बन पाता है जिसमें डेडिकेशन होती है और उस चीज़ को जो ठान लेता है, फिर वो
मतलब मान लीजिए तो ठान ले तो अब जीत हो जाएगी आपकी, मान लीजिए तो हार हो जाएगी। तो उस चीज़ को अपना आधार बनाते मैं आगे चला गया। और फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल मेरी फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल ही अभी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है, क्योंकि फैमिली का जो आपको सपोर्ट नहीं करता है ना, तो फिर उस फील्ड में आपका मन नहीं लगता है। बट मेरा ऐसा था कि मैं करूँ तो मैं करता ही जाऊँ। बहुत ही अच्छी बात है। बिलीव नहीं हो रहा है, आपने डिफरेंट फील्ड्स में अपना टैलेंट आजमाया है। सो आपकी अचीवमेंट्स की बात करते हैं। आप ऑथर है, मार्शल आर्टिस्ट है, फिल्म भी बनाते हैं। तो आप मुझे बताएं कोई ऐसी अचीवमेंट जो बहुत ही यादगार रही हो और हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताना चाहते हैं। कोई भी अचीवमेंट लाइफ में काफ़ी बेशक मेरे काफ़ी अचीवमेंट्स है, बट अचीवमेंट तब मायने रखती है जब आपके अपने उस अचीवमेंट के साथ हो और उस अचीवमेंट को वाकई अचीवमेंट समझे। तो मेरे लिए वो अचीवमेंट थी जब मैंने इंग्लिश ग्रामर बुक लिखी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बुक थी, क्योंकि उसमें मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी गर्व महसूस हुआ था और मेरे को लगा था कि मेरी वजह से सोसाइटी को कुछ हेल्प हो जाएगी, स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरी बुक। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम फैमिली सपोर्ट, आपने बताया कि फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। जर्नलिज्म जब आपने चूज़ किया तो कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि यहाँ पर अक्सर कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो फैमिलीज नीट जो है एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, बट अगर किसी और फील्ड की बात करें तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता। आपने जब घर वालों को बताया कि मैंने जर्नलिज्म में जाना है, आप डिफरेंट फील्ड्स को चूज़ किया, सो कैसा सपोर्ट रहा फैमिली की तरफ से? ये स्टार्ट कहानी यहाँ से होती है कि जब मैं 10th क्लास में था, तो अब गोल्डन टेस्ट होता है, आपको पता है। गोल्डन टेस्ट के बाद हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया, कुछ बच्चे मेरिटोरियस बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, बोला गया कि ये आने वाले जो 11th 12th है यही पढ़ेंगे, क्योंकि ये मेडिकल ही लेंगे। तो हमारे जो हायर सेकेंडरी में है सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स थे उस टाइम पे, जहाँ पे मैं पढ़ता था 10th 9th से। तो मैंने प्रिंसिपल सर को पहले कहा, सर मेडिकल नहीं लेना चाहता, तो मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ। तो सर ने मुझे एक बात की, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप क्यों आर्ट्स लोगे? तो मैंने सर को कहा कि सर आपको ये लगता है कि जो आर्ट्स लेता है वो इंटेलिजेंट नहीं होते, या आर्ट्स में जो स्टूडेंट्स है वो इंटेलिजेंट नहीं है? तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना पहले सोसाइटी का, कि ये गलत परसेप्शन लेके चलते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट जो है ओनली दे आर इंटेलेक्चुअल्स, बट ये गलत है। आर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी। तो खैर जब पेरेंट्स की बात आती है, जब मैं पेरेंट्स को बोला, मैं आपको कहूँ, मेरे ग्रैंडफादर है वो भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर जो है वो भी मेडिकल फील्ड से, एंड इवन माई मदर शी ऑल्सो बिलोंग्स टू द मेडिकल फील्ड। तो उनका ना यही ड्रीम था कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ और ये इसी फील्ड को आगे बढ़ाऊँ। तो जब मैंने इनको कहा कि मैं नहीं करने वाला, तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का सामना करना पड़ा मुझे कि नहीं आपको करना ही करना है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी हो गया और मैंने चलो अंततः ये डिसीजन ले लिया, चलो 1-2 दिन में देख ही लेता हूँ कि मेडिकल कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं अपनी खामी को डिस्कस करना चाहता हूँ कि दैट आई एम वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, तो करना चाहिए। तो जब हम पढ़ने के लिए मेडिकल गई, तो वहाँ पे हमारे फिजिक्स टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि मेडिकल वो ले सकता है जिसको मैथमेटिक्स पे अच्छा खासा होल्ड हो। तो मैं अपने आप को देखा कि मैंने मैथमेटिक्स से तो दूर दूर तक का रिश्ता है नहीं मेरा। तो मैं चला, सर मैं चलता हूँ, आप करिए कंटिन्यू। तो वो पता नहीं शॉक होके रह गए, मैं निकल गया क्लास से। तो मैं घर आया, मैंने कहा घर वालों से, चलो ठीक है आपका मान लेते हैं, मैं मेडिकल ले लेता हूँ, बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि खुदा ना खास्ता अगर मैं आगे कहीं फ्यूचर में रुक जाता हूँ, लाइक मैं कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, आप नीट चाहेंगे तो मैं नीट नहीं कर पाऊंगा, या कोई एक चीज़, अगर मैं डॉक्टर बना भी तो बहुत ही मतलब खराब किस्म का डॉक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है मेरा। तो अगर कहीं पे कुछ हो जाता है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मैं डॉक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं मेडिकल लेने के लिए तैयार हूँ। तो उस चीज़ से लगता है घर वालों को असर हो गया, घबरा गई, तो उन्होंने कहा नहीं आप एक काम कीजिए, आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो सही, बहुत ही सही टेक्निक आपने यूज़ किया अपने घर वालों पे। तो यहाँ पर कैसे आपसे जानना चाहेंगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे, एंड क्या कुछ खास करेंगे, किस फील्ड को आजमाना चाहते हैं? देखिए, सिंस माय चाइल्डहुड आई हैव बीन द एस्पिरेंट ऑफ आईपीएस, सो आई वुड लाइक टू गो फॉर आईपीएस। तो आईपीएस किसी एम के साथ ही आप करना चाहेंगे? देखिए आईपीएस मैं कहूँगा मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है, इट्स अ ड्रीम। इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ सोसाइटी में चेंज ला, मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ रियलिस्टिक बेसिस पे। मैं चाहता हूँ लोगों में जो मिसकंसेप्शन है खाकी को लेके, मैं ये चीज़ करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग हमारे साथ जुड़ें, जो लोगों को तकलीफ है मैं वो सुनूं, मैं वो सॉल्व करूं। अब लोगों को सर्व करने के लिए यू मस्ट बी पावरफुल, आप सिस्टम में होने चाहिए। तो ये मेरी वजह है, ये मेरी धारणा है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, इस वजह से। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी, स्पेशली जो जर्नलिज्म फील्ड को चूज करना चाहते हैं, जर्नलिज्म में अपना फ्यूचर देखते हैं? देखिए सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को ना मतलब खुशामदीद करता हूँ जो कि जर्नलिज्म में जाएंगे। जर्नलिज्म इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और इट्स द मिरर विदाउट लिटरल इन्वर्जन। अब जर्नलिज्म की काफ़ी हम पात्र देख रहे हैं आज कश्मीर में भी काफ़ी, बट जर्नलिज्म जिसके लिए
की है पारदर्शिता, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म, वो ज़रूरी है। तो जर्नलिज्म में आपको क्या चाहिए कि आपको अपने जो आपकी डेडिकेशंस हैं उसके साथ आपको दृढ़ रहना है। मैंने काफ़ी सारे मेरे जो क्लासमेट्स रहे हैं, जब हमने पहला हमारा फर्स्ट ईयर था, तो पहले सेमेस्टर में सभी हम ना बहुत ही एनर्जेटिक थे कि हम खुद जर्नलिस्ट। फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर आते आते ना 50% जो हमारा रोल है बोला हमको बनना नहीं है। तो जर्नलिस्ट वही बन पाता है जिसमें धैर्य हो। ऊपर से उसके बाद जर्नलिज्म की भी इस भावना से जाती है कि आप भी सोसाइटी के लिए कुछ करें, और सोसाइटी का एक अहम रोल है जर्नलिज्म में। तो आपका जो भी मतलब थी में आप प्रिंट में जाना चाहते हैं या टीवी में जाना चाहते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में जाना चाहते हैं, आप अपनी जो है ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, एम्स को फॉलो कीजिए, डेडिकेटेड रहिए ज़रूर। एक आखिरी सवाल यहाँ पर, आप रेडियो चुनाव पर पहली बार आए, पहली बार आकर आरजे दीपा के साथ बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू टॉक। थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।